आज मैं आपसे श्रुति स्वरूप के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। प्रतिध्वनि या गूंज हुए बिना जो ह्रस्व यानी टंकोर नाद उत्पन्न होता है उसे श्रुति समझना चाहिए। श्रुति और स्वर देखने में दो नाम अवश्य हैं, किंतु यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो श्रुति और स्वर में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही संगीतोपयोगी आवाज़ें हैं। दोनों का ही प्रयोग गायन वादन में होता है और दोनों ही आवाज़ें स्पष्ट सुनी जा सकती हैं। श्रुति और स्वर का भेद सफलतापूर्वक इस तरह से है। श्रुति गायन वादन के लिए सप्तक में से संगीत के जो प्राचीन पंडित थे उन्होंने 22 श्रुति ऐसे चुन ली, 22 स्थान ऐसे चुन लिए जिनकी आवाज़ें परस्पर ऊंची नीची है और जो संगीत में उपयोगी सिद्ध हुई उसे श्रुति कहा जाता है। स्वर इसके बाद उन 22 ध्वनियों में से कुछ ध्वनियाँ ऐसी चुन ली गई जिनकी आवाज़ें परस्पर ऊंची नीची है, किंतु उन 22 ध्वनियों में से जो परस्पर अंतराल है वह बहुत ही सूक्ष्म है। इस कारण श्रुतियों के अंतर को साधारण संगीतज्ञ की अपेक्षा एक उत्तम संगीतज्ञ ही अनुभव कर सकता है, किंतु स्वरों के फासले को साधारण संगीत प्रेमी भी पहचान लेते हैं। संभवतः ध्यान दिया होगा आप सभी ने कि किसी राग में कोई स्वर लगाते समय कहते हैं कि किसी राग का कोमल धैवत थोड़ा एक श्रुति ऊंचा है, किसी राग का कोमल धैवत एक श्रुति नीचा है, तो उसी प्रकार से उसके कोमल धैवत के भी अलग अलग लगाने के स्थान हो गए। मान लीजिए कि जैसे हमने राग पूर्वी का कोमल धैवत है और भैरव राग में भी कोमल धैवत लगता है, लेकिन राग पूर्वी में कोमल धैवत भैरव राग के कोमल धैवत से एक श्रुति ऊंचा है, तो जब भी हम राग पूर्वी का कोमल धैवत लगाएंगे तब भैरव के कोमल धैवत से एक श्रुति ऊंचा लगाएंगे, और जब हम राग भैरव गाएंगे तब एक श्रुति राग पूर्वी के कोमल धैवत से नीचा लगाएंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे खमाज के आरोह का कोमल निषाद एक श्रुति ऊंचा है, तो इस प्रकार से जब खमाज के आरोह में जो कोमल निषाद लगेगा वह शुद्ध निषाद की ओर कुछ खींचकर इस प्रकार से लगाया जाएगा कि शुद्ध निषाद को तनिक छूकर शीघ्र ही अपने स्थान पर वापस आ जाए, क्योंकि यदि वहाँ अधिक देर लग गई या अधिक देर हम ठहर गए तो श्रुति प्रयोग न होकर वह स्वर प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे स्वर का तनिक स्पर्श या छूकर ये कार्य कर्ण स्वर भी कहलाता है, और यह कहा भी जा चुका है कि कर्ण मीढ़ सूत द्वारा जब तक स्वर दिखाया जाता है तब तक तो श्रुति है और उस पर ठहरने से वही स्वर कहलाता है। इस उपर्युक्त विवेचन से श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित 4 सिद्धांत निश्चित हुए। पहला, श्रुतियाँ 22 होती हैं और स्वर 7। दूसरा, श्रुतियों का परस्पर अंतराल या फासला स्वरों की अपेक्षा कम होता है और स्वरों का परस्पर अंतराल श्रुतियों की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा, कर्ण मीढ़ और सूत द्वारा जब तक किसी सुरीली ध्वनि को व्यक्त किया जाता है तब तक तो वह श्रुति है, और जहाँ उस पर ठहरा हुआ वह स्वर कहलाई। चौथा, श्रुति और स्वर की तुलना में अहोबल पंडित ने संगीत पारिजात में सर्प और कुंडली का जो उदाहरण दिया है उसके अनुसार सर्प की कुंडली तो श्रुति है और सर्प स्वर है। कुंडली के अंदर जिस प्रकार सर्प रहता है उसी प्रकार श्रुतियों के अंदर स्वर स्थित हैं। इस प्रकार से श्रुति स्वरूप के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।